राधे राधे गाइस, मेरे YouTube चैनल पूजा भक्ति ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको एकादशी की कथा सुनाऊंगी। एकादशी है आज, तो आज के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन पर बैठ जाएं। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल का शंख में जल भरकर अभिषेक करें। पंचामृत से अभिषेक करें। दही, दूध, घी, शहद, शक्कर और सीजन के अनुसार भगवान को भोग लगाएं। पंचामृत का भोग लगाएं और उसके बाद में दीपक जलाएं और धूप दिखाएं, भगवान को आरती दिखाएं। उसके बाद फिर एकादशी की कथा पढ़ें। ये अधिक मास की 26वीं एकादशी है, जिसका नाम कृष्ण परमा एकादशी है। 2 एकादशियाँ पड़ती हैं अधिक मास के महीने में। वैसे तो 24 एकादशियाँ होती हैं साल में, लेकिन जिस बार अधिक मास पड़ता है, लौंद का महीना पड़ता है, तो उस बार 24 की जगह 26 एकादशियाँ हो जाती हैं। तो जिस महीने में ये एकादशी पड़े, चाहे कार्तिक के महीने में, चाहे क्वार के महीने में, चाहे सावन के महीने में, ज्येष्ठ मास के महीने में, तभी लेकिन ये एकादशी जो होती है ये 25वीं और 26वीं ही होती है, क्योंकि इसकी जो कथा है वो 25वीं और 26वीं है। जो पिछली बार पड़ी थी वो 25वीं एकादशी थी, और इस बार है जो 26वीं एकादशी है, उसका नाम था पद्मिनी एकादशी और इसका नाम है परमा एकादशी। तो हम आज परमा एकादशी की कथा पढ़ेंगे। तो युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी कथा का वर्णन कीजिए। भगवान बोले, हे धर्मराज, यह एकादशी परम श्रेष्ठ एकादशी है। इस व्रत से लोक और परलोक दोनों में परम सुख प्राप्त होता है। बहुत समय पहले एक सुमेध नामक धर्मात्मा ब्राह्मण कपिला नगरी में रहता था। उसकी स्त्री भी बड़ी धर्मपरायण और पतिव्रता थी। ब्राह्मण निर्धन था, इसलिए कभी कभी निराहार रहना पड़ता था। ब्राह्मण की स्त्री स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को भोजन कराती थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम मेरी बहुत सेवा करती हो, किंतु हमारी गरीबी मुझसे नहीं देखी जाती, इसलिए धन कमाने के लिए मैं अब विदेश जाना चाहता हूँ। ब्राह्मण की पत्नी आंखों में आंसू भरकर कहने लगी, पतिदेव सुख भाग्य से मिलता है। यदि पिछले जन्म में हम लोगों ने दान पुण्य किया होता तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। हमारे भाग्य में दुख लिखा है, इसलिए दोनों मिलकर खुशी खुशी दुख के बाद बिता देंगे। स्त्री पति के बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप परेशान नहीं होकर यहीं पर रहें। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण की वहीं रह गया। इसी अवसर पर कौड़िया ऋषि घूमते फिरते उधर आ निकले। ब्राह्मण ने अभिवादन करके उनका सत्कार किया। ऋषि के कुशल पूछने पर ब्राह्मण ने अपनी गरीबी और दुख से छूटने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, हे विप्र, गरीबी दूर करने का धन प्राप्ति के लिए तुम्हें अधिक मास की कृष्ण परमा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। हे धर्मराज, ब्राह्मण तथा उसकी स्त्री ने विधि पूर्वक परमा एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसी समय एक राजकुमार उधर से घूमता रहा आ निकला। उसे ब्राह्मण को रहने के लिए अच्छा महल व 5 गांव निर्वाह को दिए। ब्राह्मण और उसकी स्त्री सुखपूर्वक महल में रहने लगे। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख से कथा श्रवण कर और विधि पूर्वक व्रत करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं स्वर्ग को पहुंच गए। इसीलिए धन और राजसुख चाहने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इस
दिन। इस एकादशी के दिन हमें नरोत्तम भगवान की पूजा दीप और धूप नैवेद्य आदि से पूजा करें। सागर उसी माह के अनुसार लिया जाता है। राधे राधे। तो अब हम एकादशी माता की आरती करेंगे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर मुक्ति शक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। व्रत विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। नाम सटितला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र माहवल की। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर मुक्ति शक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। योग नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वरनी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। काम का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्ती शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। लौद मास की करूं विनती, पार करो नैया। शुक्ल लौद में होय पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जय जय एकादशी माता। बोल एकादशी माता की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी मैया की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोल राधे रानी की जय, बोल मेरे लड्डू गोपाल की जय। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, ये कथा जो मैंने पढ़ी है ये आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और पूरा अंत तक ज़रूर देखें और सुने मेरी कथा को, और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।